हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि रावण ने पुलस्त्य मुनि से क्षमा मांगी और उन्हें धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उनकी वार्तालाप से उसे एक बात का ज्ञान मिला कि यदि ग्रह नक्षत्रों को मैं अपने काबू में कर लूं तो मेरा भाग्य भी मेरे काबू में आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर ज्ञान सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गणेश जी ने करी और उन्होंने भाग्य और कर्म का विश्लेषण किया। पूरा विश्लेषण करने के बाद जब प्रजापति दक्ष सॉरी मैं बार बार प्रजापति दक्ष बोल जाती हूँ, क्योंकि इतने समय तक हमने प्रजापति दक्ष की बात करी है। प्रजापति विश्वरूप जी कहते हैं कि दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है, अधिक महत्वपूर्ण कौन है, भाग्य या कर्म। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही है कि आखिर अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, यानी कि कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो गणेश जी कहते हैं अधिक महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि कर्म सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी वार्ता खत्म होती है। पुत्रियों की विदाई करते हैं, लेकिन विदाई के समय गणेश जी कहते हैं कि हम कैलाश नहीं जा रहे, हम भैया के विवाह में जा रहे हैं। और तभी ब्रह्मा जी भी सबको आमंत्रित कर लेते हैं। अब यहाँ तो विदाई के बाद, जैसे कि विदाई गणेश जी ने कहा था कि मैं आप लोगों का दुख हरता हूँ, सुखी करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए विदाई दुखकारी नहीं सुखकारी होगी। अर्थात उन दोनों कन्याओं को, यानी कि बुद्धि और सिद्धि को, ये महसूस ही नहीं होगा कि वो अपने घर से निकलकर किसी अन्य घर में गई हैं, क्योंकि पहले वो सीधा विवाह का आयोजन करने में व्यस्त हो गई, विवाह की तैयारियों में लग गई और सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर रावण के दिमाग में तो एक ही बात घूमती जा रही है, वही जो पुलस्त्य ऋषि ने कही कि हमारे भाग्य का जो हम गणना करते हैं और हमारा भाग्य जो निर्भर करता है वो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर करता है, और हमारे जीवन का हर क्षण उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। रावण ये सब सोचते सोचते अचानक चल पड़ता है। तो विभीषण कहता है कि भ्राता आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? रावण कहता है मैं दानव के पास। तो विभीषण कहता है मैं दानव के पास क्यों? तो रावण कहता है क्योंकि मैं दानव के साथ मिलकर कुछ विशेष बनाने जा रहा हूँ और इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके साथ मिलकर कुछ ऐसा अद्भुत बनाऊंगा जो मुझे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। और ये सब कहता हुआ रावण जो है वो मतलब अपने विमान में बैठकर मैं दानव की तरफ चल पड़ता है। अब वहाँ मैं दानव बाहर आकर उसका स्वागत करता है और बोलता है कि दशानन आप यहाँ पर कैसे है? तो रावण उसे बताता कहता है कि आप संसार के श्रेष्ठतम वास्तुकार हैं और मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक भी हूँ। तो मेरी आप इच्छा सुन लीजिए। मेरी एकमात्र इच्छा है आपसे कि आप मेरे लिए एक विशेष अद्भुत वस्तु का निर्माण करें। तो मैं दानव कहता है आदेश दीजिए, आपको क्या चाहिए? रावण कहते हैं मुझे एक व्यू की रचना करवानी है आपसे, एक माया व्यू की। और इस प्रकार से माया व्यू के बारे में वार्ता करते करते दशानन जो होता है, रावण जो होता है, वो बाहर जाता है। बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने पौधों को पानी देते हुए एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी है। तो वो इतनी सुंदर होती है कि रावण प्रभावित हो जाता है। रावण बोलता है मैं दानव से कि मैं दानव ये कौन है? तो मैं दानव कहता है ये मेरी पुत्री है मंदोदरी। तो रावण कहता है कि मैं इनसे भेंट करना चाहता हूँ। तो मैं दामन कहता है कि इसमें मतलब सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ, किंतु आप ये तो बताइए कि आपको व्यू की जो रचना करनी है वो किस वजह से करनी है, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि आपने उस व्यू में किसको उलझाना है तो उसी हिसाब से तो मैं व्यू को बनाऊंगा। तो रावण कहते हैं 9 ग्रहों को। मैं दानव के कदम तो वहीं रुक जाते हैं। 9 ग्रहों को और व्यू में उलझाना चाहता है रावण, परंतु वो कुछ नहीं कहता। अब मैं दानव जो है लंकेश को लेके जाता है, मंदोदरी से परिचय करवाता है कि ये लंकेश है। तो मंदोदरी, रावण जो होता है वो कहता है कि मैं दानव आपकी पुत्री तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है,
तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। सीधा ही मैं दानव को वो ये बात कहता है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसकी अनुमति दें। तो मैं दानव इतना प्रसन्न हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो कहता है कि कौन पिता अपनी पुत्री के भाग्योदय की अनुमति नहीं देगा। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि लंकेश के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो, परंतु ये विवाह मंदोदरी का है, तो इसीलिए निर्णय भी मंदोदरी पर ही मैं छोड़ता हूँ। यदि वो चाहेगी तो वो आपसे अवश्य विवाह करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मंदोदरी ये सब बातें सुन रही होती है वहीं खड़े होकर। मंदोदरी कहती है कि लंका के स्वामी की पत्नी बनना तो मेरे सौभाग्य की बात है, ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। मुझे ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। और इस प्रकार से रावण के वहीं पर, क्योंकि रावण तो मैदानों के पास आया हुआ था, वहीं पर वो अपने घर में से सबको बुलाता है, अपने भाई बहनों को और अपने पुलस्त्य पितामह को, सबको बुलाकर, और रावण तुरंत मंदोदरी से विवाह कर लेता है। वहाँ दूसरी ओर सब लोग ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। अब जब ब्रह्मलोक पहुँचते हैं, कार्तिकेय को वो कहते हैं कि चलिए विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया है। तो कार्तिकेय कहते हैं कि अभी कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ लोगों का इंतज़ार है। तभी वहाँ पर महादेव उपस्थित हो जाते हैं कृतिकाओं के साथ। कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता है। मीनाक्षी वहाँ पर पहले ही उपस्थित हो चुकी है, और इस प्रकार से गुरु बृहस्पति के द्वारा उन दोनों का विवाह संपन्न कराया जाता है। कार्तिकेय और देवसेना का, दोनों का विवाह संपन्न होता है और गुरु बृहस्पति ये विवाह करवाते हैं। अब जब विवाह संपन्न हो जाता है, अब तो एक कहाँ वो तो एक वधू की कल्पना कर रहे थे, और यहाँ पर तो तीन तीन वधुएं हो गई। नंदी जी प्रेतगणों के साथ पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं कैलाश पर, और खूब भव्य स्वागत की तैयारी करते हैं। तीनों वधुओं का बहुत स्वागत होता है। और इधर तीन वधुओं का स्वागत कैलाश पर होता है, वहाँ दूसरी ओर रावण अपनी अर्धांगिनी के साथ लंका में प्रवेश करता है। लंका में प्रवेश करता है तो मंदोदरी को जब अपने कक्ष में पहुंच जाती है, अपने कक्ष में बैठी होती है, रावण वहाँ पहुँचता है, तो मंदोदरी कहती है कि स्वामी, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? तो रावण गर्दन हिला के स्वीकृति देता है कि कहिए। मंदोदरी कहती है कि आपसे विवाह करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम संसार की सबसे सौभाग्यवान स्त्री हैं। अब आप जानते हैं कि रावण तो अहंकारी है, और अपने घमंड की और अपने बड़प्पन की बातें जब वो किसी के भी मुख से सुनता है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है। जबकि महादेव हमेशा यही सिखाते हैं, हमें यही बताते हैं कि कभी भी यदि आप में मान की इच्छा ना हो और अपमान का भय ना हो, तभी आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सुखी रह सकती है। परंतु रावण इन सब बातों से बहुत दूर है, भक्ति में होते हुए भी वो इन सब बातों से बहुत दूर है। रावण जब ये वक्तव्य सुनता है कि मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझ रही हूँ, तो रावण बहुत ही प्रसन्न होता है, कहता है और बोलो और बोलो। मंदोदरी कहती है क्योंकि मैं आज उनकी पत्नी हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यवती क्यों मान रही हूँ? क्योंकि मैं आज उनकी पत्नी हूँ जिन्हें स्वयं महादेव ने अपना सबसे महान भक्त कहा है। जैसे ही ये बात रावण सुनता है, महादेव का नाम सुनता है, क्योंकि आजकल तो महादेव की भक्ति थोड़ी, आजकल तो महादेव उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, एकदम उठ के खड़ा हो जाता है। तो मंदोदरी उसी समय एक और बात कहती है कि उन महादेव ने आपको अपना सबसे महानतम भक्त कहा है, और मेरे आराध्य भी महादेव ही हैं। अब तो रावण को और क्रोध आ जाता है। मंदोदरी इस तरफ तो मंदोदरी का ध्यान नहीं गया। मंदोदरी कहती है और उनके सबसे परम भक्त, मंदोदरी कहती है कि उनके सबसे परम भक्त की सेवा करना मेरा सौभाग्य ही तो है, क्योंकि मैं अब आपकी सेवा करूंगी और आप महादेव की सेवा करते हैं। और आप तो जानते हैं ना कि भक्तों की श्रेणी में ये बात बहुत ही प्रचलित है कि हम तो दासों के भी दास हैं, यानी कि भगवान के दास का दास होना सौभाग्य की बात कहा जाता है। तो मंदोदरी अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझ रही है कि महादेव के दास की वो दास बनी। और वो ये भी कहती है कि मैंने आपसे विवाह करने का निर्णय भी इसीलिए इतनी शीघ्रता से ले लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप महादेव के महानतम भक्त हैं।
रावण को तो इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वो चिल्ला उठता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि चीजें वहां पर, शीशे वीशे सब जो है उन सब में दरारें पड़ जाती है। मंदोदरी घबरा जाती है, भागती भी है, स्वामी स्वामी, लेकिन रावण किसी की नहीं सुनता और बाहर चला जाता है, अपने कक्ष से बाहर निकल जाता है। और खाली बाहर भी नहीं निकलता, क्रोध में भर के अपने विमान विमान में बैठता है और चल पड़ता है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं देवी, क्योंकि भगवान विष्णु सब देख रहे हैं कि रावण, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। रावण इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आग इस जो युग अब शुरू हुआ है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि त्रेता युग का आरंभ हुआ है। महादेव और माता पार्वती ने बताया कि हम अपना कदम निकालेंगे कैलाश से बाहर और त्रेता युग का आरंभ हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार द्वापर युग का आरंभ होगा। और द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस दिन, मतलब मैं ये धरती से, इस धरती से वापस जाऊंगा अपने लोक में, तो उस दिन जो है वो कलयुग का आरंभ हो जाएगा। तो हर एक जगह पर एक कोई ना कोई खास घटना होती है जब युग चेंज होता है, यानी कि युगांतर होता है। भगवान विष्णु कहते हैं देवी, मैं आपके चेहरे पर आपकी व्याकुलता को पढ़ रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इतनी व्याकुल क्यों हैं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हाँ स्वामी, रावण अपनी कामाग्नि से अनियंत्रित होकर मेरे अंश को क्षति पहुंचाने वाला है। वो मेरे अंश को क्षति पहुंचाने वाला है। मैं इसी चीज को सोच सोच कर व्याकुल हो रही हूँ, क्योंकि देखिए वो तो अपनी धर्मपत्नी के पास आया था अपनी कामाग्नि को शांत करने के लिए, परंतु जब मंदोदरी ने भगवान शिव की चर्चा करी तो वो क्रोधित होकर वहां से निकल गया। और इसी बात को माता लक्ष्मी देखकर कहती हैं कि मुझे ये तो ज्ञात है कि क्या होने वाला है, परंतु फिर भी मैं व्याकुल हो रही हूँ। और वहीं पे एक गुफा के समीप एक बहुत ही सुंदर स्त्री महादेव, सॉरी, भगवान विष्णु की आराधना कर रही होती है, उनका विग्रह बना के, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। और उसका नाम है वेदवती। माता लक्ष्मी कहती हैं कि अब वो स्त्री वेदवती, जो कि मेरा अंश है, वेदवती कोई और नहीं है। आपको मैंने भागवत कथा के समय भी बताया था कि भगवान के कुछ तो अंश होते हैं और कुछ अवतार होते हैं, ठीक है। और अंश जो होते हैं वो भगवान का कुछ एक छोटा सा अंश उनके अंदर विद्यमान होता है। और जिस प्रकार से भगवान विष्णु के हम 24 अवतारों की बात करते हैं, तो उसमें से भगवान कृष्ण और भगवान राम को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, बाकी को अंश अवतार माना जाता है। हाँ, नरसिंह देव को, नरसिंह भगवान को भी पूर्ण अवतार मानते हैं। और इसके अलावा जब उन्होंने वामन अवतार लिया था उसको मानते हैं, बाकी सबको अंश अवतार माना जाता है। तो उसी प्रकार से माता लक्ष्मी का अंश अवतार है वेदवती। और वेदवती कहती है, माता लक्ष्मी कहती हैं कि देखो प्रभु स्वामी, वेदवती अपनी तपस्या में लीन है, वो अपने आने वाले संकट से बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनभिज्ञ है। यही चीज़ें जो माता लक्ष्मी देख रही हैं, भगवान विष्णु देख रहे हैं, वही सब महादेव भी देख रहे हैं। और महादेव देखते देखते अचानक बोल पड़ते हैं, नहीं रावण नहीं। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, कहती हैं क्या हुआ स्वामी। भगवान शिव कहते हैं कि इस युग का अंतिम चरण आरंभ हो गया है। अंतिम चरण है इस युग का, क्योंकि ये जो घटना घट रही है ये अंतिम घटना है इस युग की। और है क्या कि रावण क्रोधित है, रावण बहुत ही क्रोधित है। और वो तो समझ ही नहीं पा रहा, वो रावण इतना क्रोधित है कि अपने विमान में बैठा बैठा चिल्लाता जा रहा है, आखिर महादेव आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या है महादेव। यहाँ तक कि आपने तो मेरे दाम्पत्य जीवन को भी नहीं छोड़ा, मेरी अर्धांगिनी भी आप ही का जिक्र कर रही है। क्यों महादेव, क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों कर रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप, क्या सिद्ध करना चाहते हैं महादेव आप। मैं जानता हूँ आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यही ना, आप ऐसा करके मेरी भक्ति का उपहास करना चाहते हैं। परंतु आप कितना भी उपहास क्यों ना कर लें महादेव, रावण अपने पथ से भ्रमित नहीं होगा। स्मरण रहे महादेव, स्मरण रहे, आप मुझे जितना नीचे गिराते जाएंगे मैं उतना ही ऊंचा उठता जाऊंगा।
और इस प्रकार से स्वयं से महादेव की बारे में वार्ता करते हुए रावण को ज्ञात ही नहीं होता, और वो अपने विमान को और ऊपर और ऊपर और ऊपर आसमान में बादलों से भी ऊपर ले जाता है। और इतना ऊपर वो ले जाता है कि वहीं आखिर एक नक्षत्र से उसका विमान टकराता है और भूमि पर गिर जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। रावण भूमि पर भूमि पर नक्षत्र से टकराने के कारण विमान क्षतिग्रस्त, विमान भूमि पर, रावण भूमि पर और विमान रावण के ऊपर। अब जोर से चिल्लाता है, दर्द से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो दोनों टांगे हैं वो विमान के नीचे दब जाती हैं। जोर से चिल्लाता है, कोई है जो मेरी सहायता कर सके, कोई है। तो वेदवती जो कि वहाँ पर तपस्या कर रही थी, उनके पास ये आवाज़ पहुँचती है। वो कुछ क्षण रुककर अपनी आराधना पूर्ण कर कर उठती है, और जब वो सुनती है कि कोई मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और बोलती हैं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस पीड़ा से अभी मुक्ति दिलाती हूँ। और ये कहते हुए वो रावण की उठने में सहायता करती है। विमान का जो हिस्सा रावण की टांगों पर गिरा होता है उसको हटाती है। तो रावण देखिए, रावण ही है ना आखिर, धन्यवाद करने की बजाय, वेदवती जी को धन्यवाद करने की बजाय सीधा पूछते, कौन हो तुम? थोड़ा शीघ्र नहीं आ सकती थी? मैं कब से दर्द से चिल्ला रहा हूँ। तो वेदवती कहती है कि मैं वेदवती हूँ और मैं अपने आराध्य का नाम जब पूर्ण कर रही थी, इसीलिए विलंब हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं नाम जब पूर्ण किए बिना बीच में नहीं उठ सकती थी। रावण कहता है, कौन है तुम्हारे आराध्य, जिनका नाम जाप करना तुम्हारे लिए किसी के प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है? बताओ मुझे ज़रा, कौन है तुम्हारे आराध्य? तो वेदवती कहती है, मेरे आराध्य, जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं जिनका नाम जप कर रही हूँ और मैं उनका नाम जप पूर्ण करने के बाद जिसकी सहायता करने जा रही हूँ, मैं जानती थी कि मेरे आराध्य की कृपा से उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगी। क्योंकि मेरे आराध्य जो हैं वो सृष्टि के संचालक हैं, तो वो आपको कैसे नुकसान होने देते? मेरे जो आराध्य हैं वो नारायण हैं। रावण कहता है, नारायण, तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री नारायण की आराधना में अपना समय व्यर्थ क्यों कर रही है? ये तो तुम अपना अपमान कर रही हो। भगवान ने यदि तुम्हें इतना सुंदर बनाया है तो तुम अपने समय व्यर्थ करके तुम अपना ही अपमान कर रही हो। प्राप्त क्या होगा तुम्हें इससे? क्या प्राप्त होगा? अगर तुम्हें आराधना करनी ही है ना सुंदरी, तो मेरी आराधना करो, लाभदायक होगी मेरी आराधना, कल्याणकारी होगी तुम्हारे लिए। अरे त्रिदेव की भक्ति से कहीं अधिक फलदायक होगी मेरी भक्ति। करनी है तो मेरी भक्ति करो। जब इस प्रकार के कटु शब्द सुनती है वेदवती आंखें बंद करती है, और जैसे ही वो आंखें बंद करती है उसे रावण के बारे में सब कुछ नज़र आ जाता है। कैसे ब्रह्मा की आराधना करी, वर प्राप्त किया, फिर कैसे शिव जी की आराधना करी, कैसे सर काट के चढ़ाए, कैसे भगवान शिव का महानतम भक्त बना, और फिर कैसे वो गलत व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। सब देख लेती है वेदवती। कितनी रावण, यही नाम है ना तुम्हारा? अरे तुम्हारा जीवन तो त्रिदेव से प्रभावित है। ब्रह्मदेव का वरदान तुम्हारी निर्भीकता का कारण बना हुआ है। अरे रावण, महादेव ने ही तो तुम्हें दशानन से रावण बनाया और उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तुम अहंकारी बन गए हो। जहाँ तुम्हें ब्रह्मदेव का वरदान मिला और उससे तुम ब्रह्मदेव के वरदान से तुम निर्भीक बन गए, वहीं महादेव के वरदान से तुम अहंकारी बन गए। उन्हीं त्रिदेव के प्रति इतना अनादर, जिन्होंने तुम्हें वरदान दिए, उन्हीं के प्रति इतना अनादर। रावण कहता है, अद्भुत अद्भुत, जितनी तुम रूपवती हो उतनी ही प्रभावशाली तुम्हारी सिद्धियां भी हैं। निसंदेह तुम एक संपूर्ण योगिनी हो, पर जब तुम स्वयं सब कुछ देख लेती हो तो ये क्यों नहीं देख पा रही हो कि मैं इस समय अत्यंत विचलित हूं और मैं तुमसे क्या चाहता हूं? ये क्यों नहीं देख पा रही हो? जैसे ही रावण ये बात कहता है, महादेव क्रोध में आके त्रिशूल उठा लेते हैं। महादेव के हाथ त्रिशूल पे पहुंच जाते हैं
और जोर से चिल्ला पड़ते, रावण तुम्हें रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप रोकिए, उसे अवश्य रोकिए स्वामी। हम ये भी जानते हैं कि आपका क्रोध इसी क्षण रावण का अंत कर सकता है, हम सब जानते हैं। किंतु आपने ही तो हमें कहा था ना स्वामी कि रावण तो मात्र एक उपकरण है। रावण मात्र एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति हेतु। और क्या उसे रोकना भविष्य के घटनाक्रम को परिवर्तित नहीं कर देगा? हमने कितनी बार तो इस विषय पर चर्चा करी है, इसलिए मैं इस विषय पे विस्तार में नहीं जाऊंगी कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, इसीलिए भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी ही होती हैं जो उस घटनाक्रम का बीजारोपण करती हैं जो आगे घटने वाला है। तो इसीलिए त्रिदेव कभी उसमें घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, यदि हम अपने कर्मों में इतना सुधार ले आते हैं, यदि हम अपने कर्मों को इतना उच्च कोटि का बना लेते हैं, तो वो घटनाएं घटती अवश्य हैं, लेकिन बहुत क्षणिक और बहुत शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मतलब बहुत छोटे में हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। कई बार घटना बहुत बड़ी घटनी होती है। अब देखिए, कथा के बीच में ही मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी थोड़े दिन, अभी 4-5 दिन पहले की घटना मैं बताती हूँ। 4-5 दिन ही मतलब 1 हफ्ता पहले की घटना कि अचानक मेरे पास रात के समय फ़ोन आया इंडिया से, भारत से, कि हमारे घर में आग लग गई है और भरा पूरा घर हमारा वहाँ पर, और उसमें आग लग गई है और आग भी इतनी तीव्र है। और जब मेरे पास ये खबर पहुँची थी तब तक वहाँ फायर ब्रिगेड्स नहीं पहुँच पाई थी। और आप जानते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले तो घंटी बजाते रह जाते हैं और भारत में कोई रास्ता नहीं देता उन्हें। और इतना भगवान की पर कृपा हुई कि हमारे बिल्कुल घर के सामने कोई रहते थे जिनका काम ही था आग बुझाने के उपकरण बनाने का। मेरा बेटा भी वहाँ उपस्थित नहीं था दिल्ली में, उसने खैर तुरंत वहाँ फ़ोन किया, वो व्यक्ति उपकरण लेकर पहुँचा कुछ व्यक्तियों के साथ और उसने आग पर काबू पाया। और आप जानते हैं कि आग पर काबू पाया और कमाल की आग लगी कि उससे हमारी जो पूरी बहुत बड़ी किचन थी, रसोई थी, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब एक सुई तक नहीं बची उसके अंदर, एक एक चीज़ जलकर राख हो गई। गैस के पर खपचे उड़ गए, चिमनी और एग्जॉस्ट, मिक्सी, माइक्रोवेव, मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और कमाल की बात है कि रसोई के दरवाजे के बाहर फ्रिज था और मेन वायरिंग का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंची और पूरा का पूरा घर हमारा बच गया। मतलब किचन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया, लेकिन पूरा घर बाकी हमारा बच गया। किसी फ्लोर को कोई क्षति नहीं पहुंची और जिस फ्लोर पे आग लगी थी उसके भी हमारे जो 5 कमरे थे वो पूरे के पूरे सेफ थे और हमारा कुछ कुछ भी नुकसान नहीं हुआ इसके अलावा। तो आप इसे क्या कहेंगे? मैं इसे एक भगवान की कृपा मानती हूँ, कृपा मानती हूँ मैं इसे। जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो एकदम परेशान हो गए, क्या होगा क्या होगा। और मैंने तब उन्हें भी यही कहा था कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपकी रसोई गई है ना, इसके बाहर आग नहीं पहुंची ना, तो वो हमारा ही कोई कर्म था जो इस रूप से घटित होकर हमारे सामने आ गया। परंतु शायद कर्म अच्छे भी थे जो 3 मंजिला घर होने के बाद भी पूरे घर में आग नहीं फैली और घर का बचाव हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कि मैंने भागवत में भी समझाया था, कि जो चीज़ें घटित होनी हैं, जो हमारी नियति में लिखी हैं, वो होंगी ज़रूर, लेकिन वो कम मात्रा में होती हैं। जैसे अगर आपको तलवार का वार आपके ऊपर किसी ने करना है तो तलवार का वार नहीं होगा, आपको एक सुई भर चुभ के रह जाएगी। आपका ट्रक से एक्सीडेंट होना है तो वो ट्रक से नहीं होगा, आप साइकिल से टकरा के रह जाओगे। तो अपने कर्म, यहीं पर गणेश जी की बात भी सिद्ध होती है कि गणेश जी ने भी यही कहा ना कि हमारे कर्म जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भाग्य से भी। अगर आप चाहें तो आप अपने कर्मों से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आने वाली होने वाली घटनाएं जो नियति में लिखी हुई हैं वो छोटे में आपका पीछे छोड़कर चली जाती हैं।
मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने कथा के बीच में ये जिक्र किया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये एक उदाहरण दिया है कि हमारे कर्मों से ये होता है। और कुछ घटनाएं जो बड़ी बड़ी हैं वो घटनी इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि यदि वो नहीं घटेंगी तो सृष्टि का घटना कर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब घटना कर्म में के ऊपर ही मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैंने अपने गुरुजी से जब ये प्रश्न किया कि गुरुजी मेरे घर में आग क्यों लगी, मेरे में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि इतना, मतलब चाहे जो भी कहिए लेकिन किचन में जैसे कुछ नहीं बचा तो बहुत बड़ा नुकसान है वो हमारा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने आंखें बंद करी और उन्होंने मुझसे सीधा प्रश्न किया। कहते हैं कि आपके घर में दिवाली पर कौन उपस्थित था। तो मैंने बोला क्षमा करें गुरुजी, दिवाली पर तो कोई नहीं था, दिवाली पर तो हमारे घर में ताला लगा हुआ था। कहते हैं आपने इतना कष्ट किया कि आप दिल्ली में किसी को कह देते कि भाई जाइए हमारे घर का दरवाज़ा खोलकर उसमें दिया बत्ती कराइए दिवाली वाले दिन। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा और मुझे ऐसा कोई नज़र भी नहीं आ रहा था कि जिसके पास चाबी होती, क्योंकि जिसके पास चाबी थी वो बच्चा चाबी लेके नोएडा गया हुआ था। तो मैंने कहा वहाँ पे तो कोई उपस्थित ही नहीं था दिल्ली में उस दिन, तो कहाँ से मैं दिया बत्ती करवाती। तो मेरे गुरुजी ने साफ बोला, कहते हैं आप गलत कह रही हैं अभी भी। कहते हैं कि चलो मान लिया कोई वहाँ नहीं जा सकता था। कहते हैं कि आप इतना तो कर सकती थी ना कि जब आपने, जहाँ पर आप रहती हैं अमेरिका में, आपने अपने घर में जब दिया बत्ती किया, दीपक जलाया, माँ लक्ष्मी की पूजा करी, तो आपने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहा कि हे माँ मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपने उस घर में आज दिया बत्ती नहीं कर सकती। कहते हैं आप नहीं जला सकते थे कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते थे कोई बात नहीं, कम से कम मन ही मन में प्रार्थना तो कर सकते थे। और मेरे गुरुजी ने बोला और मैं जानता हूँ कि आपने प्रार्थना उस दिन नहीं करी। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी ये बात तो सत्य है, क्योंकि दिवाली हम बाई चांस अपने यहाँ पर भी नहीं मना पाए थे क्योंकि हमारा जो ग्रैंडसन है वो बहुत बीमार था उस दिन। तो हमारा दिमाग थोड़ा परेशान था उसको लेकर, क्योंकि उसकी दर्द किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ पा रही थी। तो डॉक्टर वॉक्टर पे हम इतनी ईजिली जाते नहीं हैं। तो मैंने कहा थोड़े से हम उस दिन परेशान भी थे, तो वाकई हमने पूजा पाठ तो किया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि मेरा एक घर और है जिसके अंदर सारी उम्र मैंने दिया बत्ती करी है, इस दिवाली पर उस घर में सूना पाना है। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि बस वो जो आपकी एक रसोई जली है ना, बाकी सारा घर बच गया, वो माता ने सिर्फ आपको बताया है कि यहाँ दिया जलाना ज़रूरी था और उनको सिर्फ एक दिया ही चाहिए था, वो दिया उन्होंने खुद जला लिया। अब यहाँ पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या माता आपका बुरा चाहती थी। माता रानी जो कि माँ हैं वो तो सबका भला करती हैं, तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। यहाँ पर ये प्रश्न ज़रूर उठता है। ये प्रश्न मुझसे पूछा भी मेरे घर में एक दो लोगों ने। तो देखिए माता रानी ने मुझे सिर्फ ये चेताया कि मैं यहाँ पर गलती थी। मेरी गलती ये थी कि जहाँ पर माता रानी का, भगवान कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर था, जिस घर में इतना बड़ा मैंने मंदिर बनाकर रखा हुआ था, उस मंदिर में दिवाली वाले दिन धूप बत्ती नहीं हुई। तो ये मेरी गलती थी। तो माता रानी ने मुझे मेरी गलती चेताई, मुझे ये सिखाया कि दुनिया में बेशक आप जितने भी व्यस्त हो जाओ, लेकिन जो नित्य कर्म आप सारी उम्र करते आए हो, जहाँ पर करते आए हो, जहाँ हमारा देव स्थान था, उस घर में हमारा देव स्थान था, क्योंकि उस घर में सालों से मंदिर की आराधना होती है उस मंदिर में, और वहीं पर इस दिवाली को दीप बत्ती मैंने नहीं जलाया। तो कुछ मेरे कर्म और कुछ मेरी ये गलती, और ये गलती भी तो मेरा कर्म ही है कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे भगवान की से क्षमा मांगनी है इस बात के लिए, और वो इस रूप में मेरे सामने आ गया। तो आज तो कथा में अब हम यहीं पे विश्राम लेंगे, क्योंकि आज दूसरी ही चर्चा हो गई है। परंतु मैं आपको फिर कथा पर वापस ले आती हूँ कि माता पार्वती कहती हैं कि यदि आप रावण का अभी अंत कर देते हैं तो आप जो बहुत बड़ा उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु ये घटनाक्रम उसका एक हिस्सा है वो बीच में रह जाएगा, और पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आपको इस समय रावण की जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा है उसे चलते रहना चाहिए, तभी कुछ लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। अब इसके बाद महादेव क्या करते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय।